तुला लगन के जातकों की कुंडली में शनि योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि तुला लगन में शनि चतुर्थ भाव व पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी कि केंद्र व त्रिकोण के स्वामी हैं। और तुला राशि में शनि उच्च के भी होते हैं। तो तुला लगन वाले जातकों के लिए शनि वक्री अवस्था में भी खराब फल कैसे दे सकते हैं। 29 जून से शनि अपनी वक्री अवस्था में आ चुके हैं और अपनी वक्री अवस्था में शनि 16 नवंबर तक रहेंगे, यानी कि शनि 141 दिन अपनी वक्री अवस्था में रहेंगे, जिसके हमें कुछ मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि वक्री अवस्था में शनि अपने पिछले भाव के भी फल देने लगते हैं और वक्री होने के कारण शनि अपनी उल्टी दिशा की ओर चलते हैं, जिससे हमें शनि के बहुत ही खास फल मिलते हैं। यह वही समय होता है जब शनि राजा से रंक और रंक से राजा बना देते हैं। इसलिए शनि का यह समय बहुत खास होता है, क्योंकि शनि ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य ही पड़ता है। शनि न्यायप्रिय देवता हैं और कलयुग के दंडदाता भी शनि ही हैं। शनि के वक्री होने का मौसम पर असर हमें साफ दिखाई देता है। इस समय में जगह जगह पर भारी वर्षा व तूफान आते रहते हैं। इन 141 दिन तक मौसम में हमें यही असर देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि के प्रभाव से किसी का भी बच पाना मुश्किल है। इसका प्रभाव सभी लग्न व राशि वाले जातकों को झेलना ही पड़ता है, फिर चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो। तुला लगन की कुंडली में शनि अभी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि त्रिकोण का भाव है, और अपनी वक्री अवस्था में शनि चतुर्थ भाव के भी फल देंगे, जो कि केंद्र का भाव है। यानी शनि आपको अपनी वक्री अवस्था में योग कारक फल ही देंगे। चतुर्थ भाव सिंहासन का भाव होता है, प्रॉपर्टी का भाव होता है, हर प्रकार के वाहन का भी भाव होता है, जैसे बस, ट्रक, महंगी व सस्ती कार, स्कूटी, बाइक व ऑटो रिक्शा व रिक्शा वालों के लिए भी ऑटो व रिक्शा वाहन ही हैं। इसी प्रकार छोटे फ्लैट से लेकर कोठी, बंगले, फार्म हाउस, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, विला व बड़े बड़े टावर भी प्रॉपर्टी में ही आते हैं। टूर एंड ट्रैवल्स वालों का काम भी हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। इसके अतिरिक्त चतुर्थ भाव हमारे सारे सुखों व माता का भी है। शनि के इस वक्री काल में आप यदि कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप अवश्य ही उसमें जीत हासिल करेंगे और किसी अच्छी पोस्ट पर आएंगे। कोई प्रमोशन लेकर भी आप कोई बड़ी पोस्ट ले सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल भी आप देश या विदेश में इसी दौरान परचेज भी कर सकते हैं। अपने शौक़ पूरे करने या अपने घर या ऑफिस की रिनोवेशन या लग्जरी पर भी आप खर्च कर सकते हैं। अपनी मदर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आपके पिता की किसी लंबी व बड़ी बीमारी से आप इस समय छुटकारा पाएंगे। आपकी संतान को विदेश भेजने में आ रही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी आपको इस समय में मिल जाएगा। आपके कोर्ट में पेंडिंग पड़े केसेस भी सॉर्ट आउट होने शुरू होंगे। इसी दौरान आप देखेंगे कि आपके केसेस में, चाहे वह मैट्रिमोनियल हो या प्रॉपर्टी रिलेटेड हो या पैसों का लेन देन हो, आपके हक में फ़ैसला मिलेगा या जो सेटलमेंट आप करना चाह रहे थे वो भी हो जाएगा। आपकी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ख़त्म होंगी और आपको नई जॉब या पेंडिंग प्रमोशन भी मिलेगी। फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दूर होंगी, जिस कारण से आप बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब आप फाइनेंस की हेल्प से अपने व्यापार में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और स्पीड से तरक्की करेंगे। आपके कॉम्पिटिटर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जो स्टूडेंट्स किसी एग्ज़ाम की या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यह समय उनको भी बहुत ही अच्छे फल देने वाला है। खासकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स ज़्यादा बेटर रहेंगे। शनि यहाँ दशम भाव के भी फल प्रदान करेंगे, जो कि कर्म, आपका पुरुषार्थ, आपका मान सम्मान, सरकार व सरकारी कार्य आदि का है। यह समय आपके रुके हुए सरकारी कार्य होने का भी है। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए खूब मेहनत करेंगे तथा अपना मुकाम हासिल करेंगे। सोसाइटी में अपनी एक अलग पहचान भी बनाएंगे। आपके कुलीग्स तथा अपनों द्वारा आपके द्वारा किए गए कार्यों व डिसीजंस को बहुत सराहा भी जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई रहेगा तथा आप इस समय में थोड़ा ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर वक्री शनि का यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें और हमें कमेंट करके भी बताएं।
और हमारे बाकी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।